इधर ही बैठूंगा।
प्रभु का गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के आप चेक करना वाचे नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज। गुरु की शरण दृढ़ करना है, बिना इसका नहीं सरना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। करम लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। करम जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। करम जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल में जो त्यों, हटो मर्दांगनी करना। जगत के जाल में जो त्यों, हटो मर्दांगनी करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को शूरमा कहना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी यह मन घट में, इसी का जीतना कठिना। बड़ा बैरी यह मन घट में, इसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम इस ही के पीछे, और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम इस ही के पीछे, और सब ही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहिले, बहुरी घट शब्द को सुनना। गुरु की प्रीत कर पहिले, बहुरी घट शब्द को सुनना। मान लो बात यह मेरी, करो मत और कुछ जतना। मान लो बात ये मेरी, करो मत और कुछ
हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इस ही को गहना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इस ही को गहना। कहे सतगुरु समझाई गहो अब नाम की शरणा। सतगुरु समझाई गहो अब नाम की शरणा। कहे राधा स्वामी समझाई गहो अब नाम की शरणा। हे राधा स्वामी समझाई गहो अब नाम की शरणा। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रभु का प्रभु का किसी मुसीबत में बचाओ, किसी कठिनाई में बचाओ, अंतर में पीड़ा हो जाए तो विचलित मत होना। दोनों आँख बंद करना, दोनों आँख के मध्य केंद्र में निहारना, सदगुरु की छवि, उनके चरणों में शीश नवाना और ताक के कहना जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। शुक्राना मालिक, तेरा ढेरों शुक्राना, तेरा अनंतों शुक्राना। तेरी जय हो। जब अंतर में गुहार लगाओगे डूबकर, अंतर में गहरे उतरकर, तो शब्द के जो घेरे हैं वो तुमसे टकराएंगे और अंतर में चिंगारी सी फूटेगी और तुमने जो भी विचार किया है वो सब फलीभूत हो जाएगा। शुक्राना, दया का शुक्राना, दया से भर जाओ। सारा खेल दया का है। दया और दयाल, दया केवल दयाल कर सकता है और जगत के जमेले केवल दयाल की दया से ही आप उससे पार हो सकते। देखो, जब से आप नीचे आए, देह में बंधे, जेल में बंधे, तो आप यहाँ पे कर्मों के कानून में बंधे और यहाँ पे उलझ गए और कर्मानुसार उसको भुगते हो। जैसे जेल में कोई कैदी हो, अलग अलग बैरक, अलग अलग सेल में डाला जाता है। उसके जेल में अगर आचरण खराब हो जाते हैं तो बड़ी कठिन सेल में डाल दिया जाता है, लेकिन अगर आचरण उत्तम हो जाते हैं, उसके कर्म उत्तम हो जाते हैं, जेल में सेवा करता है लोगों की, तो कहते हैं कि इसका आचरण अच्छा है,
इसको जल्दी रिहा कर दो। पूरी खेल को समझो, पूरी व्यवस्था को समझो, निज़ाम को समझो। ये कर्मों का संसार है, ये कर्मों का देश है, ये बिंदु देश है, ये काल का देश है। यहाँ सब कुछ कर्मों के अधीन है। काल पुरुष ने कर्मों का विधान बनाया, निज़ाम बनाया, व्यवस्था बनाई, और विधाता यानी काल पुरुष स्वयं इससे परे हो गए और सहज दल कवल के ऊपरी हिस्से में जाकर के सती का घेरा बना करके उसमें बैठ गए और स्वयं वो मालिक की याद में खो गए, मालिक के सुमरन में डूब गए। और ये पूरी व्यवस्था उन्होंने निज़ाम को, व्यवस्था को सौंप दी, जिसकी मालिकिन, इंचार्ज कह लो, वो आद्या माँ शक्ति है। आद्या माँ शक्ति के इशारे पर ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश के इशारे पर उनकी सारी व्यवस्थाएं। ऐसे तो आद्या माँ शक्ति के 64 स्वरूप हैं, 64 योगिनियों में, जो उनके 7वें आसमान पर, 7वें भुवन में जो उनका लोक है, सप्तम भुवन, बैकुंठ का शीर्ष कह लो, बैकुंठ में भी है और बैकुंठ के परे भी है। उसके नीचे 64 लोग योगिनियों के, बड़े दिव्य लोग हैं ये। आपकी तो पहुंच भी नहीं, आपको तो पता भी नहीं, आपको तो अंदाजा भी नहीं। और नीचे छठे आसमान पर शंकर बैठे हैं, ये सबसे श्रेष्ठ हैं सारे देवों में, इसीलिए इनको महाईश कहते हैं, महादेव कहते हैं, यानी सभी देव में। ये भी देव हैं, ये प्रभु नहीं है, परमात्मा नहीं है, न ये समय पुरुष हैं, न ये काल पुरुष हैं, ईश्वर नहीं है ये, ईश्वर समय पुरुष हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव के, महेश के पिता, इनका कोई पिता भी है, और इस पिता का भी पिता है, और उनके ऊपर भी मकाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता समय पुरुष हैं, काल पुरुष हैं, इनको ईश्वर कहते हैं, इनको तीर्थंकर कहते हैं, इन्हीं को खुदा कहते हैं। उनके ऊपर ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल और हक यानी सत, सार, इन्हीं को इस्लाम में सार को हक, और इसके नीचे अर्शजिम, और इनके नीचे रब और अल्लाह और खुदा कहते हैं। तो आपको तो ये सब बातें पता नहीं है, आप तो ये जानते नहीं हो। आप तो पता नहीं किस चीज में डूबे हुए हो, किस नशे में, भांग के नशे में या जगत के नशे में फंसे हुए हो। केवल एक दायरे में घूमने को आप कर्म कहते हो कि मैं तो बस सुबह से शाम सेवा करता हूँ, काम करता हूँ, बस काम करके जो पगार आती है बस रहता हूँ। अरे आपका जीवन सुखी या दुखी है, ये कमाई जो भौतिक है इससे कुछ इसका लेना देना नहीं है। ऐसे भी लोग आपने देखे सुबह 6 बजे काम पे निकल जाते हैं और रात को आते हैं। और ऐसे भी तो लोगों को देखे होंगे ना आपने, कि जो निकलते ही नहीं घर से, घर में ही बैठे रहते हैं, टीवी के आगे चाय कॉफी पी रहे हैं, मोटे मोटे हो गए, न कमर हिलाते हैं न हाथ पे हिलाते, और बहुत शान शौकत से रहते हैं। तो उन्होंने कौन से कर्म किए? उन्होंने पिछले बहुत कर्म किए, और इस देह में भी वो सेवा खूब करते हैं। सेवा का कोई भी मौका आए तो चूकते नहीं है। साधारण व्यक्ति, जिसको आप सामान्य व्यक्ति कहते हो, झगड़ा हो जाए तो गाली गलौज करने पे आ जाता है। उससे कहो कि सेवा करो, बचकचा जाता है। 1 रुपया देना हो धर्म के लिए या किसी की मदद के लिए तो निकलता नहीं। लेकिन जो बड़ा बना, वो बड़ा इसीलिए बना कि जहाँ देखा कि यहाँ सेवा की ज़रूरत है 10 की, तो वो 11 अर्पित कर देता। आपने देखा होगा कि अधिकतर जो बड़े बड़े संस्थान हैं, कुछ लोगों की सेवा से चलते हैं। बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े आश्रम कुछ लोगों की मदद से चलते हैं। लोग तो बहुत, लेकिन सामान्य व्यक्ति 1 रुपया 5 रुपये देता है। अभी इतना बड़ा यज्ञ देखो, आप क्या समझते हो?
कि आप यज्ञ में सहयोग करते हो। अरे जिसने ये इस यज्ञ की रचना रची है वो ऐसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों यज्ञ करा सकता है। ये मामूली यज्ञ है? अरे सतयुग में ऐसे यज्ञ होते थे और ये यज्ञ सतयुग की तरफ ले जा रहा। कभी आपने सुने कि टनों नारियल की आहुति हुई या टनों केले की या गन्ने की या और ऋतु फलों की आहुति हुई? कभी आपने फूलों की आहुति सुनी? यहां होती है। कमल के फूल इतने आते हैं कि पूरे देश में कमल के फूल कम पड़ जाते हैं। खामोशी से पूरे संसार को पता भी नहीं ये साकेत महायज्ञ है क्या। न किसी ने जानने की कोशिश की। जो भ्रम फैलाते हैं संत मत में रह करके, वो कहते हैं यहाँ तो देवी देवताओं की उपासना हो रही। अच्छा, तो उपासना की कोई तरकीब बताई तुमको? कोई तुमको उनका मंत्र नाम बताया? क्या नाम तो मलिक का बताया, धनी का। और यहाँ पे कहा गया कि तुम आहुति देना और दोनों आहों के मध्य दृष्टि को केंद्रित रखना और अंतर में सदगुरु और प्रभु का दीदार की कामना प्रार्थना गुहार लगाते रहना, फरियाद करते रहना। अरे उनको तो नासामान्य नमस्कार किया, जैसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ उनको भी करता हूँ। आप यहाँ इकट्ठा होते हो तो आपको भोजन प्रसाद की व्यवस्था करता हूँ ना। इसी प्रकार से जो ऊपर है उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था ये है। ये सब जो कुंड है ये है क्या? यहाँ पर भोजन बन रहा, जो भंडारे में बनता ये भंडारा है। यज्ञ की वेदियां भंडारा है। आप समझ ही न पाए। अरे जैसे कि आपके पास बहुत रुपया हो लेकिन आप अमेरिका चले जाओगे तो क्या चाहिए आपको? ये रुपया चलेगा, जेब में एक मुट्ठी नोट लेके चले जाओ, एक बुरा लेके चले जाओ, वो भगा देगा, वो कहेगा $1 लाओ। यूके में चले जाओगे, यूनाइटेड किंगडम में, यानी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड की तरफ, तो वो कहेगा इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 4 देश मिला करके ग्रेट ब्रिटेन बना, ब्रिटिश एम्पायर। तो कहेगा कि पौंड लाओ। तो उसके आगे यूरोप के ऊपर की तरफ चले गए तो कहेगा यूरो लाओ। और यूरोप में भी अलग अलग चले गए तो कहीं बोलेगा कि स्विस फ्रैंक लाओ और कहीं बोलेगा कि क्रोन लाओ, कहीं कुछ कहेगा, कहीं कुछ कहेगा। और मिडिल ईस्ट में आओगे तो कहेंगे कि दिरहम लाओ, दिनार लाओ। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो आहुति देते हो ये आपके साथ जाते हैं। ये कर्म बन गए क्योंकि आपने उल्टे कर्म इतने कमा लिए कि आप बिलबिलाने लगे, चिल्लाने लगे। तब उस सदगुरु ने, उस गुरु ने, प्रभु ने रहम कर, दया करके ये व्यवस्था बनाई। कहा कि देखो अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा। आपसे सेवा कराई, ये गड्ढे कराए, ये सब यज्ञ वेदी बनवाई, इसकी उसमें सेवा कराई, रंग रोगन कराए और कहा कि आ जाना। तो देखो अधिकतर तो लोग आएंगे मौके पे कि लाभ ले ले, लेकिन असली लाभ तो इनको मिल रहा है जो लगे हुए, अंदाजा भी नहीं आपको। ये सेवा पहले करते तो माला माल हो जाते, हालांकि तब भी हो जाओगे, लेकिन ये जो कमाई कर रहे हैं आपको पता नहीं कि ये सब अगर अपने धाम न पहुंचे जब तक, तब तक राजे रजवाड़े बन जाएंगे। क्योंकि नाम का बीज पड़ा है तो जनक की तरह रहेंगे, भौतिक सुविधा में रहेंगे लेकिन खामोशी से रहेंगे, नाम की कमाई में मस्त रहेंगे और दिए से दया लेकर के अपने धाम चल देंगे। देखो वो मालिक, वो गुरु, वो प्रभु, वो सदगुरु, वो चाहे तो दया करके आपको लेके जा सकता है। लेकिन चयन कैसे होगा? तो भक्ति करेगा। तो भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का अर्थ है, गुरु महाराज ने साफ साफ बताया कि भक्ति का अर्थ है आज्ञा का पालन। तो ये आप आज्ञा का पालन करोगे और कुछ नहीं कर रहे। भाई जो कुछ आपने कर्म किया वो तीर्थ व्रत कर्म आचारा कुछ भी कर लो, वो पिछला कटेगा नहीं, वो अटकाए जग में, वो आपको जगत में मध्य में अटका रहे।
आप क्रोध कर रहे, गाली गलौज कर रहे, ये नए नए कर्म कर रहे, अच्छा बुरा कर रहे, तो ये सब आपको भोगना है। आपने जो शुभ किया उसको शुभ में भोगना, और जो अशुभ किया उसको अशुभ में भोगना। वो मालिक हर समय देख रहा और आपका हिसाब किताब लिखा जा रहा। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो चुपचाप खामोशी से सेवा करते हैं, उनको परवाह नहीं, कोई देखे ना देखे, उनको पता है वो सदगुरु देख रहा, वो मालिक देख रहा। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, और जब कोई आता है जिम्मेदार तो उछल कूद करने लगते हैं, तो वो भी मालिक देख रहा, कहते कुछ नहीं है। वो सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि देखो कितना बुद्धू जीव है, ये चाहता तो भला हो जाता, फिर भी थोड़ी बहुत भी सेवा की तो बहुत कुछ ले लेगा, लेकिन ये जाने क्या कमाई कर सकता है। बात को समझो, आपका सदगुरु, आपका गुरु, वो मालिक, वो सक्षम है। वो चाहे तो तलवार का सुई कर सकता है, और करता है। अब जैसे कि यहाँ पर गर्मी हो जाए तो क्या करता है, वो एक कमरा बना के आपको कमरे में रख देता है, तो बाहर तो आग निकल रही लेकिन अंदर एसी चल रहा, तो बदला नहीं। आपने जो कुछ किया वो सब तो भोगना है, लेकिन वो आकर के आपके बाहर की दीवार को छू के चला जाता है। बाहर पत्थर पड़ रहे तो सदगुरु का वो पत्थर नहीं रुकता, लेकिन सदगुरु आपके आगे एक दीवार बना देता है कि पत्थर आते हैं उस दीवार से टकरा करके वही गिर जाते हैं और नई दीवार बन जाती है। जगत क्या करता है कि जगत उस पत्थर को जिसको पड़ता है, एक दूसरा उठाता है और दूसरा पत्थर मारता है, उधर से तीसरा मारेगा, इधर से चौथा। तो आप यही फंसे जाते, यही करते रहते, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर। आप काली गेंद फेंकोगे तो आपके पास लौट के भी काली गेंद ही आएगी। इस बात का ध्यान रखना, इस बात से परिचित रहना, इनका बोध करना, आपको भान हो, ये सब कुछ लौट के आएगा। सजग रहो, सतर्क रहना। जो करोगे वो पाओगे। विनम्र बन जाओ, बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करना, सहना, ये बहुत उत्तम कर्म है। ये राजे रजवाड़े बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा दे देते, मीठी चीज खूब बांटो। तो अभी मैंने कहा है कि जो भी प्रेमी यहाँ पर मीठा बांटना चाहते हैं गांव में, तो चाहे तो गुड़ ले आए या देवियाँ कुछ बना के ले आए, बेसन के लड्डू, तिल के लड्डू, इनको सब पत्ते चाहिए वो तिल बना ले। जाड़े में से भी तिल खाना बड़ा अच्छा होता है। अपना बना के ले आओ, आज से लग जाओ। कुछ न हो तो गांव में अभी समय नहीं है आपके पास, परसों निकलना है, तो चलो गुड़ उठा लेना। घर में जितने गुड़ है एक दो थोड़ा थोड़ा सब उठा लो, और यहाँ पे एक मेज लगवा दो, एक टेबल, और वहाँ पे रख दो, और सबसे आग्रह कर दो कि जो आहुति कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर रखा है, आप खा के पानी पी ले। लेकिन जरा सफाई का ध्यान रखना, किसी सब शुद्ध हो। यहाँ पर पानी पिला देना, थोड़ा मिठाई खिला देना। देखो कैसे पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलता है, धन संपत्ति बढ़ जाएगी। तो ये आहुति डाली, इसमें भी गुड़ मिलाते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। ये जो जड़, इसमें जड़ी बूटियां होती हैं, आपके ऊपर रक्षा कवच बन जाता है। जैसे घर में कोई सुगंध जलाओ तो पूरा घर सुगंधित हो जाता है, एक दीप जलाओ अंधेरे में तो पूरा कमरा प्रकाश में हो जाता है। देखो ये अंधकार में ये जल रही लाइट, तो देखो पूरा क्षेत्र ये आसपास का प्रकाशवान हो गया। बस इसी प्रकार से, बस यही पद्धति और यही नियम है। तो बहाना तो जितनी सेवा कर सकते हो, सेवा का बहाना ढूंढ लेना। अरे कुछ नहीं तो मीठा बिस्किट आता, 2 रुपए की पैकेट आती है, रख दो 20 तो 25। जिस भी प्रकार से सेवा, इसी में आप जाने क्या बन जाओगे, धनी मानी बन जाओगे। पर धन आपको यहाँ से बहुत मिल जाएगा, भौतिक भी, लौकिक भी और पारलौकिक भी। पर लौकिक धन आए तो उसका ही बड़ा हिस्सा, एक हिस्सा, छोटा हिस्सा बड़ा अपने रख लेना, 10-20%
परमार्थ पे खर्च कर देना। जितने लोग जुड़े हैं, एक भी व्यक्ति कह नहीं सकता कि मेरा जीवन पिछले 5-10 सालों में बदला नहीं है। बदला ना? बदला कि नहीं बदला? बदला है ना? बदला है कि नहीं बदला? यहाँ बैठे सब कह रहे बदला है। जीवन में सोचा नहीं था, वो हो गया। ये बच्चा मेरे पास जब आता था, जो सामने बैठा है, पूरी व्यवस्था देख रहा, कितना मिलता था? 5,000। अब देखो, अब इसका बड़ा फ्लैट होने जा रहा। तो फ्लैट जो है उसकी कीमत कुछ दिन में करोड़ों की हो जाएगी। अभी बहुत कीमत कितनी हो गई वहां पर? 45 लाख रुपए हो गई। देखो कितने माले पे फ्लैट? 14 माले पे। देखो 5 बरस पहले, 6 बरस पहले 5,000 कमाते थे। 5,000 कुछ नहीं होता। आज देखो उत्तम जीवन है इसका। एक अच्छे जीवन के लिए जो जो साधन संसाधन चाहिए सब इसके पास है। अंदर में प्रेम भी है, जितना समय निकाल सकता है वो निकालता है। अपना काम भी कर रहा और सेवा भी कर रहा। संदेश को दूर तक पहुंचाने की व्यवस्था करो, अलग अलग टीम बना लो। संदेशों को कैसे फैलाना, योजना बनाओ, सब खुद ही कर लो। ये मुझसे हर चीज क्या पूछोगे? इसके लिए जिम्मेदार रहे बाबू साहब भुसावल वाले। उनको बता दो कि हम ये करना चाहते, अनुमति ले लो उनकी, और ये करना चाहते, वो अनुमति दे देंगे। कोई आपत्ति की बात तो है नहीं। और आप क्या समझते हो? आप उनसे कुछ पूछते हो, वो सब लाके याद दे देते, बिना पूछे वो खुद भी नहीं करते। लेकिन देखो कितनी विनम्रता। अभी अस्पताल में बैठे बच्चे के पास पूरा काम देख रहे और हर चीज की पूरी खबर ले रहे, किसने क्या खाया पिया, क्या नहीं किया, कैसे किया। तो देखो ये सेवा है। वहां पर भी ध्यान है और यहां पर भी ध्यान है। और बहुत से लोग फोन कर रहे हैं कि हमारे रहने का जगह चाहिए। सब उनको फोन कर रहे हैं, बोले ये व्यवस्था करनी है हमको, ये सेवा हमको, ये करना है, वो करना है। सुनते कितने विनम्रता से। यार कोई विनम्र बनो, इस सबको व्यवस्था देखनी है। संत मत ये प्रेम का मत है, समर्पण का मत है। अकड़ की जितना झुकोगे, एकदम मुस्कुरा करके एकदम विनम्र बन जाओ। जितना अपमान मिले सह लो, गरमाओ मत। गरमाने वाला कच्चा है। देखो मेरा कितना लोगों ने अपमान किया। क्या मैंने आपको कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दो? मैंने कहा बच्चे मेरा क्या, तुमको भी क्या, तुम भी सुन लो। एक महात्मा के सत्संग में एक व्यक्ति आया, उसने उनके ऊपर थूक दिया और गाली गलौज करने लगा। प्रेमी उठ खड़े हुए उसको मारने के लिए, उन्होंने मना कर दिया और कपड़ा लिया, साफ कर दिया। कहा बच्चे गुस्सा हो इधर भी थूक सकते हो। डर गया वो। तो पूछे क्या परेशानी है? उसने बताया कि उसके घर वाले इसको छोड़ करके महात्मा के सत्संग आने लगे और वही समय बिताने लगे, नाम की कमाई करने लगे। उन्हें जो कुछ भी बताया उसने सुना। फिर प्रेमियों ने कहा कि आपने हमें आदेश क्यों नहीं दिया, आपने रोका क्यों? हम उसे वहीं पर ठीक कर देते। बोले मुझे तो बड़ी चिंता है उसकी कि वो कर्म के जाल में फंस गया। बोले फिर भी उसने ऐसा कर दिया। बोले उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि एक सेठ आया था परसों, मिठाई लेकर के, मेवा लेकर के, धन संपत्ति लेके, सोना चांदी लेकर के। तो मैंने उसे आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक मना कर दिया, वापस कर दिया। तो उस मिठाइयों का उसने क्या किया होगा? तो सोचा, बोले कि भाई घर ले गया होगा, उसने खाया होगा, बच्चों ने खाया होगा। बोले इसी प्रकार से मैंने वो गाली वापस कर दी। मैंने ली नहीं तो क्या किया होगा? और गालियां कहां गई? तो सेवा खूब करो। आप सब सेवा कर रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था, एक एक चीज। बाबू साहब का नाम लिया, यहाँ पे काका साहब बैठे, ये मेरे साथ बहुत समय से जुड़े। 17, 18, 20 बरस हो गए। जब आप लोग जानते भी नहीं थे तब से ये जुड़े। अकेले ये 25 लोगों की व्यवस्था देख लेते हैं। यहाँ पर काटी जी बैठे और भी लोग बैठे, राजस्थान से आते हैं। अभी इन्होंने गुरुधाम, ये 3 बरस तक मेरे पास ही रह गए। अभी भी 12 महीने में ये प्रार्थना जो करते हैं, अभी जिनको मैंने कहा कि और लोगों को दे दो माइक,
फिर उसने प्रार्थना की, तो ये 3 महीने में, तेरे 12 महीने में 4 महीने 5-6 महीने तो मेरे पास ही रह जाते। तो ये सब कुछ सेवा से है। जब ये मेरे पास पहली बार आए थे तो पूछो क्या उनके पास था, आज देखो भौतिक साधन संसाधन सब एकदम बढ़िया, घर में गाड़ी घोड़े, संतान बहुत अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा काम, बच्चों के बच्चे इतने सुंदर इतने बढ़िया बच्चे, सब मिलेगा, सब मिलेगा। विनम्र बनो, पूरा भरोसा रखो। और तुम मुझे क्या दोगे, मैं ही तुम्हें देता हूं। तुमसे मैं क्या लेता हूं, कभी विचार करना, कभी विचार करना। देखो आप काम कर रहे हो, रोज आपके पास रहता हूं मैं, बिगर नागे जब से आप यहां पर हो मैं रोज रहता हूं। आप क्या समझते हो यही जैसे छोड़ दिया? आपको पलकों पे रखता हूं, अपनी हथेली पे रखता हूं, हृदय से लगा के रखता हूं। प्रेम की जब परीक्षा करोगे तो रो पड़ोगे, इतना प्रेम तो संसार में आपको किसी ने नहीं किया। क्योंकि जगत का रंग सब मैला, जो प्रेम है वो रूहानी प्रेम, वो असली है। तो काका साहब जब जुड़े तो इनके 20 वर्ष तक 22 वर्ष तक संतान नहीं थी। तो मुझे लोग कहते थे, इनके भी घर वाले आके कहते थे, मैं कहता था इंतजार करो, इंतजार करो। तो मैंने इनके एक रिश्तेदार मेरे पास में आए, बोले कि दया हो जाए, बोले दया मालिक कर देगा। बोले फिर भी कोई समय, मैंने कहा 2018 का इंतजार करो। 18 में हुआ ना, तो 31 तारीख का सत्संग, 1 दिसंबर का सत्संग था जनवरी में। तो इनके साले साहब आ गए मेरे पास में और हाथ जोड़ के कहे कि आपको याद दिलाने हैं, आपने 18 कहा था। मैंने कहा अरे अभी तो 18 शुरू हुआ है जी, आज पहला दिन है। और 18 तो कुछ दिन बीते, शुभ सूचना आई, अक्टूबर में इनके 2 बच्चे हो गए। वो मालिक आपको देने के लिए बैठा है, आप पता नहीं किस चीज में पड़े हो। अरे जगत में आप, ये रंग गंदा रंग है, यहां रहो कीचड़ में कमल की तरह, सब छोड़ दो उस मालिक पर। अरे आप जो मुझे, मेरा जो आदर करते हुए सब मैं उसको दे देता हूं, ये सब उसको दे देता हूं। मेरे पास अपना कुछ नहीं, सब उसका है। और आपने जो कुछ दिया है, प्रेम सम्मान, ये सब, बाकी धन संपत्ति तो अगर संसार में रहूं और कई पीढ़ियों तक का इंतजाम है मेरे पास में, ये आध्यात्मिक क्रियाकलाप के पहले से। तो राजसुख होता है वो मेरे पास, सब कुछ अपने आप ऐसे वस्त्र, आपसे अच्छे वस्त्र पहनता था। आज भी गुरु महाराज ने जो दिया यही पहनता। तो 3-4 बोले कि अंगूठियां क्यों पहनते हैं? अरे मेरे गुरु महाराज ने दिया है, तो बोले कि पहनना। उन्हें एक समय बताया, तब तक पहन रहा हूं, तब तक पहन रहा हूं। ये एक नया पत्थर पहन लिया, तो मैं तो पहनता नहीं था, बहुत समय से मेरे पास था। फिर माता जी ने कहा कि आप क्यों नहीं पहनते? मैंने कहा कि आध्यात्मिक चीजों में क्या, बोला ये भी तो है, एक पहलू ये भी तो है कि लोग समझ जाएंगे जब इनके पास बहुत कुछ है तो आपकी किसी की जरूरत नहीं है, तो भ्रम भी दूर हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा चलो, तो ये अपने पास ऐसे तो बहुत है मेरे पास, जाने कितने मालूम नहीं। तो आपसे क्या लूंगा मैं? आपके पास अपना ही कुछ नहीं है, मेरे मुझे क्या दोगे? आप मुझे क्या दोगे, क्या देना चाहते हो? बस विश्वास रखो, बस प्रेम चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। आपके पास कुछ नहीं है। ये देह भी इतनी गंदी, बढ़िया भोजन किया, घंटे भर में गंदा हो गया। जब 4-6-8 घंटे के बाद में जब विसर्जित करते हो तो बदबू कितनी आती है। देखो मेवा खाया था, सुगंधित फल फूल खाए थे, कितना बढ़िया संतरा, कितनी अच्छी महक, और जब किया तो टट्टी हो गया। छी, कितनी बदबू, ये कहां से आई? आपके भीतर का खजाना है ये सब, यही तो भरा है। सुबह स्नान करके आते हो, सुगंध लगाते हो, पाउडर लगाते हो, क्रीम लगाते हो, अत्तर लगाते हो, परफ्यूम छिड़कते हो, घंटे भर में देखो यहाँ पे उंगली करो, खाली ऐसे ऐसे करो, सूंघो, घबरा जाओगे। बोले ये सब मेरे भीतर है, ये सब इस देह के भीतर है। ये तो और सुख है, हो गया, ये सब गंदा है,
इसीलिए उस मसाले को उस मालिक ने नीचे उतार दिया था। रंग बदल जाता है इसका। आज है लाल लाल फल दिखाई देता, सड़ जाएगा, कुछ घंटे में सड़ जाएगा, कुछ दिन में खराब हो जाएगा। बड़ी बड़ी इमारत बनाओ, महल बनाओ, सब खत्म। मुझे बताओ 1000-2000 साल पुराने महलों की रौनक दिखाओ, कुछ नहीं है। 1500 साल पहले की बाजार बस्ती दिखाओ, कहाँ है बस्तियां और लोगों की कोठियां हवेलियां, कुछ नहीं है। कोई एक रह गया मलबा खंडहर, वो भी मिट जाएगा, जमीन कांपेगी ऐसे। तो आगे आने वाला साल बहुत भयानक है, लेकिन बहुत अच्छा है। ये एक ऐसी बात, नाम की कमाई के लिए बहुत अच्छा है। भौतिक चीजों के लिए महामारी सिद्ध होगा। ये साल जैसे कि महामारी ने आपके शरीर पे चोट की 2020-21 में, आने वाले साल कई साल आपकी अंतरात्मा पर चोट करेंगे, आपके सम्मान पर चोट करेंगे, आपकी भौतिकता पर चोट करेंगे। आप सिहर जाओगे और बड़े बड़े लोग मिट जाएंगे। अगले 5 वर्षों में आज जितने भी बड़े बड़े नाम ले लो, शक्तिशाली लोग हैं, सब खाक में मिल जाएंगे। न मिले तो नाम बदल देना, देखते जाओ, पता भी नहीं चलेगा हुए नाम और बेनिशा कैसे कैसे, और नए नए लोग उभर के आएंगे। देखो, मैंने कहा था कि बहुत बड़े दल का मुखिया भी बहुत अनजान व्यक्ति आएगा। अभी देखो बड़े बड़े पदों पे बहुत नीचे से लोग ऊपर बैठेंगे, और जो ऊपर बैठे हैं वो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो कभी भी अहंकार मत करना। समय का ये पहिया घूम रहा, जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा। जो सबसे आगे है, समय का चक्र उसको सबसे पीछे उठा के फेंक देगा, और जो पीछे है, मलिन है, मिट्टी में पड़ा हुआ, वो सबसे ऊपर आ जाएगा। इतिहास पढ़ के देखो, ये जिनको आज निम्न जातियां कहते हो, इतिहासकार बताते हैं ये कभी पहले उच्च जाति हुआ करते थे, ऊंचे लोग हुआ करते थे। और जिनको उच्च जाति आज कहते हो, वो पहले के नीचे लोग हुआ करते थे। जो गोरे लोग होते हैं वो अच्छे थोड़ी होते हैं, बीमारी है। सफेद सफेद लोग होते हैं, ये त्वचा की बीमारी है। जो उत्तम रंग है त्वचा के लिए वो सांवला सरोना है, ये रंग है, फीकापन नहीं है। लेकिन पहले सांवले सलोने की बड़ी कीमत हुआ करती थी। जो भारत थे, भारतीय हुआ करते थे, वो सांवले लोग हुआ करते थे, और बड़े सुंदर होते थे, बहुत सुंदर माने जाते थे। श्री कृष्ण को कभी आपने कुरूप कहा? उसके सौंदर्य की सराहना हुई कि सांवलो सलोनो मेरो मदन गोपाल। फिर लेकिन मान्यता बदल गई। आज भी किसी को सफेद हो जाए त्वचा तो कहेंगे बीमारी हो गई। जिसका पूरा शरीर ही सफेद हो गया तो वो क्या है, वो तो बड़ा बीमार हो गया। लेकिन अब कहते हैं उसको गोरा। गौर वर्ण अच्छा नहीं होता था पहले, लेकिन सौंदर्य तो सेवा से आता है। सौंदर्य तो दूसरों को सुंदर समझने से आता है। तो ये विभूति भी आपके सौंदर्य बोध को जगाती है। इस विभूति को मैंने कहा कि देवियां अपने तरह तरह की चीजें चेहरे पे लगाती हैं, उसमें डाल के लगाएं, उनका रूप खिल जाएगा, उनका रंग दूसरा हो जाएगा, रौनक आ जाएगी, चेहरे पे चमक आ जाएगी। हमेशा शुभ चिंतन करो, जो सोचोगे वो हो जाएगा। तो देखो आज 18 भी बीत रही, 18 आज ना, 19, 20 और यह गया बहुत नजदीक आ गया। तो काफी काम तो हो गए। यहाँ पर सत्संग मंडप लगभग बन गया, और ये यज्ञ वेदियां भी लगभग तैयार, कल तक तो सब बन जाएगा, कल परसों तक पूरा। अब साफ सफाई का काम, तो काफी लोग यहाँ पे हैं। लेकिन जो आकर के सेवा करेगा मेवा उसको मिलने वाला है। तो सेवा तो इसकी तैयारी है बहुत बड़ी सेवा। उसके बाद आहुति भी सेवा, उसके बाद रख रखाव। तो इसको सुंदर बना के रखना, सजा के रखना। सेवा का पैसा अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अपने पास से ले आना। कोई गमला ले आना, कोई फूल वूल लगा देना,
इसको सुंदर बना के रखो, जो अपने समझ में आए करते जाओ, 10 लोग मिलके कुछ कर दो। तो जितना आप सौंदर्य बोध आपके भीतर आएगा जीवन में, यही सब सौंदर्य आपके जीवन में छा जाएगा। कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सोई तस फल चाखा। किसी को बुरा मत समझना, किसी की निंदा मत करना, किसी का अपमान मत करना। कभी क्रोध आ जाए तो जब ठंडा दिमाग हो जाए तो जाके माफी मांग लेना। यहाँ पर सबको बता देना, ऊंची आवाज में बात करना मना है। यज्ञ मंडप में तो ब्राह्मण लोग बोलेंगे, कहना भी हो तो आपस में एक दूसरे को, मैं बुलाऊं किसी को तो आवाज मत देना, अरे ओ ऐसा मत कहना, चुपचाप चल के जाना जरा और आवाज देके बुला लेना। आपको भी कुछ कहना हो तो आवाज यहीं से मत देना, पास से जाना और धीरे से कहना उसको बुला लो, या बाहर निकल के फोन कर लेना कि अरे इधर आ जाओ, मैं पीछे खड़ा हूँ, बात करनी। अनुशासन बहुत उत्तम चीज है, ये आपके जीवन को बदल देगी। योग के, अष्टांग योग के जो नियम है वो क्या है? यम यानी संयम, नियम यानी अनुशासन। और उसके बाद आसन की कैसे बैठे तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो, फिर तो बहुत कुछ ज्ञान विज्ञान है। तो चलो बड़ा अच्छा है, नजदीक समय नजदीक आ रहा। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ।